हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। दिल से थैंक यू जो एवरीडे एजुकेशन दे रहे हैं, उससे आपको फायदा हो रहा है। और जो भी मार्केट में चल रहा है वहां पर जिस तरीके से सीरीज मैंने बनाई है, इन वीडियो को जरूर देखेंगे तो आपके अंदर का डर खत्म हो जाएगा, इस बात की गारंटी ले सकता हूं। और कल रात के अलावा जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, टेलीग्राम में आज सुबह 8:37 पर निफ्टी का 16,880 का सपोर्ट लेवल दिया था और मार्केट उसी 16,880 के सपोर्ट को लेते हुए 17,062 तक गई। तो मेरी कोशिश है कि मैं टेलीग्राम में निफ्टी, बैंक निफ्टी, रिलायंस सबके लेवल दूं जिससे आप पैसे कमा सकें। तो अगर आप जुड़े हुए नहीं हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फटाफट जुड़ जाइएगा जिससे आपको फायदा मिल सके और आप बेनिफिट कमा सकें। लेकिन याद रखिएगा कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सिर्फ उससे जुड़िएगा। बाकी कोई भी लिंक जहां पर मैं टिप्स देता हूं ऐसी बात कही जाती है वो कंप्लीट फर्जी लिंक है, इस बात का सावधानी बरतिएगा। और भी बहुत कुछ खास चाहते हैं तो आप प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ से, जिसमें आपको और भी बहुत कुछ मिलेगा। संडे की वीडियो, कोई भी लाइव लेवल, सब कुछ मिलते हैं। तो ये यहाँ से, तो मेरी कोशिश है कि जो फ्री में लेकर कमा रहे हैं उनके लिए तो है ही है, बट आप कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो इस मेंबरशिप से ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम बात करने वाले हैं कि बहुत सारे लोग जिन्होंने 2008 को प्रिडिक्ट किया था, जी हाँ, मतलब कि 2008 में क्राइसिस आएगी, वैसे वैसे लोग कह रहे हैं कि तूफान आएगा। बट मैं यहां पर बैठा हूं, लर्निंग देने की कोशिश कर रहा हूं कि भैया डरना मना है। याद रखें, डरना मना है। रोज बोल रहा हूं, फिर से बोलूंगा। और ऐसी कंडीशन में जो भी हो रहा है ना, वहां पर सबसे ज्यादा सीखने समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि पहले के हालात अलग थे, अब के हालात अलग हैं। इस बात को आप ऐसे समझिए, कोविड आया और मार्केट बहुत क्विकली, कोविड जैसी चीज जिसके बारे में पता ही नहीं था कि हम जिंदा भी रहेंगे कि नहीं, हम घर से बाहर निकलेंगे तो कब निकलेंगे, इन सब चीजों से बाहर आ गए। तो आप इसी चीज से समझे, वो कंडीशन अलग था जब जमाना अलग था, और अब जमाना कंप्लीट अलग आ चुका है। तो डरना मना है, लेकिन सीखे समझे तभी बिना डरे बिंदास बाय कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे बॉन्ड यील्ड में बड़ी गिरावट की। अनदेखी बहुत बड़ी भूल हो सकती है, क्योंकि इतिहास बताता है कि जब भी बॉन्ड यील्ड में बड़ी गिरावट आई है तो स्टॉक मार्केट में कोहराम मच गया है। और इसीलिए 14 मार्च को बॉन्ड यील्ड में आई गिरावट के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। तो अब सवाल है कि बॉन्ड यील्ड में 1987 के बाद जो सबसे बड़ी गिरावट आई है, क्या ये तूफान के संकेत दे रहे हैं? तो क्या है कहानी, इसको समझते हैं और थोड़ा पीछे से शुरू करते हैं। पीछे सूरत मतलब दो बैंक डूब गए, सिलिकॉन वैली, सिग्नेचर। उसके बाद कहानी अमेरिका से होते हुए यूरोप तक पहुंच गई, जहां पर कल हमने बताया कि क्रेडिट स्विस भी दिवालिया होने वाला था। बट लेटेस्ट अपडेट सुबह सुबह ये आई, या रात में कह सकते हो, कि उन्हें एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट मिला। तो पहले तो दिवालिया क्यों होने को आ गया कि भैया जो क्रेडिट स्विस में सबसे बड़ी हिस्सेदारी सऊदी नेशनल बैंक रखते थे, जिनकी हिस्सेदारी 9.9% की थी, उन्होंने कहा भैया अब हम 1 रुपया नहीं देंगे, इनको कोई सपोर्ट ही नहीं करेंगे, कोई मदद ही नहीं करेंगे। तो वहां पर इनकी मदद के लिए स्विस नेशनल बैंक सामने आया, जिसने $52.68 बिलियन का लोन देने की घोषणा की। ये शॉर्ट टर्म के लोन की तरह है, याद रखिएगा, लॉन्ग टर्म का लोन नहीं। यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि क्रेडिट स्विस बैंक 166 साल पुराना बैंक है और इसकी गिनती दुनिया के सबसे बड़े बैंक में होती है। अब यहां पर एक और चीज ऐड ऑन कर देता हूं कि यूबीएस एजी के बाद ये स्विट्जरलैंड का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है, यानी अगर ये डूब गया ना भैया तो बहुत बड़ी लंका लग जाएगी। लेकिन यहां पर आप याद रखिए कि इस क्रेडिट स्विस पर बहुत पुराने जमाने से गंभीर आरोप लगते रहे हैं। 2008 में चले जाएं तो ब्राजील में क्रेडिट स्विस के बैंकर को गिरफ्तार किया गया था। बैंक के कर्मचारी पर मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी का आरोप था। क्या कि भैया अधिकारियों ने क्रेडिट स्विस के 13 कर्मचारियों के साथ मिलकर 2006 में ऑपरेशन स्विट्जरलैंड शुरू किया था, जिसके खुलासे के बाद बैंक के ऑफिस पर छापा मारा गया था। इतना ही नहीं, आगे की कहानियां आए तो उन्होंने अपराधी, भ्रष्ट नेता, विवादित लोगों को सेफ हेवन की सुविधा उपलब्ध कराई है। कहानी यही नहीं रुकती है, काले धन का भी आरोप लगा है। अब आपको इसके प्रॉब्लम का मैं अंदाजा बताता हूं, जिससे आप आसान मैंगो पीपल के भाषा में अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके बॉन्ड प्राइसेस मार्च में अब तक बैंक के बॉन्ड प्राइसेस में 38% की गिरावट आ चुकी है। क्रेडिट स्विस बैंक का साल 2027 अभी 2023 में खड़े में मैच्योर होने वाला बेल इन बॉन्ड्स बुधवार को $1 पर 55 सेंट्स की बोली लगी। इसी की बोली एक दिन पहले 72 सेंट्स थी, जबकि मार्च के शुरुआत में 90 सेंट्स पे था। ये गिरावट क्या दिखाती है कि अगर बैंक दिवालिया हो गया तो इस बॉन्ड की वैल्यू ना के बराबर होगी, ना के बराबर। तो कहानी आप समझ चुके हैं कि वर्स्ट से वेस्ट है। और ये जो पैसे का सपोर्ट मिला है ये टेम्पररी इंपैक्ट है, यानी जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया कि बैंक की कहानी आज की नहीं पुरानी है। साल भर से
मामला उभर के बहुत बाहर आ चुका था और उसके बाद से क्रेडिट स्विस के शेयर लगातार गिर रहे थे। तो अभी जाके फाइनली बम फूटा था, बट एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हुआ है, शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन हुआ है। अब आगे कैसे क्या होगा वो आगे वक्त बताएगा। बट अब हम आते हैं, कहानी करते हैं बॉन्ड की 1987 की किस तरीके से है। तो आपको पता है कि एसवीबी के डूबने के बाद फाइनेंशियल कंपनी के शेयर क्या थे, दबाव में चल रहे हैं, करेक्ट है। हालत खराब चल रही है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होना है क्या नहीं होना है, किस तरीके से है। तो सबसे पहले देखिए, हिस्ट्री गवाह है कि जब भी बॉन्ड का यील्ड गिरा है स्टॉक मार्केट में क्रैश आया है, ठीक है। जब भी बॉन्ड का यील्ड गिरा है स्टॉक मार्केट में क्रैश आया है। एग्जाम्पल के रूप में देखें तो 19 अक्टूबर 1987 का ब्लैक मंडे, ये वो दिन था जब बॉन्ड का यील्ड में 117 बेसिस पॉइंट की गिरावट आई थी और इसी दिन यूएस का डाउ जोन्स 23% गिरा था। मतलब भाई बॉन्ड यील्ड को समझना जरूरी है, करेक्ट है, तभी तो आप कमा सकेंगे। तो बॉन्ड क्या है, एक डेट फाइनेंशियल प्रोडक्ट है जिसके थ्रू कंपनी या सरकार मार्केट से कुछ सालों के लिए फंड रेज करती है। बॉन्ड पे फिक्स इंटरेस्ट पे किया जाता है, मतलब अगर आप किसी बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको फिक्स इंटरेस्ट मिलेगा। ये जो इंटरेस्ट है इसी को बॉन्ड यील्ड बोलते हैं। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लीजिए सरकार आपसे 100 रुपए का कर्ज लेना चाहती है, ठीक है, और इसके लिए सरकार ने बॉन्ड इशू किया है 100 रुपए का। तो एक साल का बॉन्ड होने पर सरकार आपको 5% का इंटरेस्ट देगी, मतलब सरकार आपसे 100 रुपया लेगी, एक साल के बाद 105 रुपया देगी। तो यहां बॉन्ड यील्ड हो गया 5%। फिर बॉन्ड एक्सचेंज में लिस्ट होता है जहां लोग अपने इन्वेस्टमेंट गोल के अनुसार बॉन्ड बाय या सेल करते हैं। यहीं पे जब बॉन्ड का डिमांड बढ़ता है और 100 रुपए के बॉन्ड के लिए लोग 101 रुपए देने लगते हैं, तो यहां बॉन्ड का यील्ड घटने लगता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड है 5% और आप 101 रुपए पर पे कर रहे हैं 105 रुपए कमाने के लिए। तो अब बॉन्ड का यील्ड 5% से घट जाएगा। तो आसान भाषा में आप समझ सकते हैं कि अगर ज्यादा लोग बॉन्ड में इन्वेस्ट करने लगेंगे तो बॉन्ड का प्राइस बढ़ेगा और यील्ड कम होने लगेगा। तो सिंपल डिमांड सप्लाई काम करता है। और कहानी यहाँ तक तो बॉन्ड की वर्किंग को आप अच्छे से समझ गए होंगे, तो लाइक दबा दीजिए, बाद में भूल जाइएगा। तो अब समझते हैं कि बॉन्ड यील्ड बढ़ने से घटने से स्टॉक मार्केट पर क्या असर होता है। तो देखिए, जैसा कि मैंने बताया, बॉन्ड एक डेट इंस्ट्रूमेंट है जहां फिक्स रिटर्न मिलता है। तो जब स्टॉक मार्केट या अदर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में वॉलेटिलिटी आती है तब लोग थोड़ा सेफ इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहते हैं और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करना चाहते हैं, एक जगह पैसा नहीं। और ऐसे कंडीशन में बॉन्ड एक अच्छा ऑप्शन होता है फिक्स रिटर्न कमाने के लिए। रिस्क तो नहीं है, पैसा तो डूब तो नहीं रहा है, एक फिक्स इनकम तो आ रही है। तो ऐसा लोग सोचते हैं, इसलिए ट्रेडर या इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट से फंड निकालकर बॉन्ड बाय करते हैं, जिससे बॉन्ड की डिमांड बढ़ती है और यील्ड घट जाती है। अब स्टॉक मार्केट से फंड निकलेगा तो मार्केट क्रैश करेगा ही करेगा। यही है पूरा सिनारियो जहां बॉन्ड यील्ड बढ़ने से स्टॉक मार्केट में भी पैनिक आता है। उम्मीद है यहां तक आप बॉन्ड और यील्ड का रिलेशन भी समझ गए होंगे। अभी की सिचुएशन की बात करें तो इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो में बॉन्ड को ऐड करने लगे और मार्केट से फंड निकालने लगे। तो एफआईआई भी बेच रहे हैं मार्केट में दबा के अपने इंडियन मार्केट में, क्योंकि बॉन्ड का जो मार्केट है यूएस का काफी बड़ा है। इसी में सिलिकॉन वैली बैंक और अदर बैंक में प्रॉब्लम, ये सब मिलकर क्या हो रही है, पैनिक क्रिएट हो रही है। तो यहां तक बॉन्ड, स्टॉक मार्केट, यील्ड की कहानी आप समझ चुके हैं। अब हम आते हैं करंट सिनारियो पर और 1987 की सिनारियो पर और कई सारे एग्जाम्पल पर, जिससे आप एग्जाम्पल से इन चीज़ों को रिलेट कर सके, क्योंकि सिर्फ थ्योरी से तो काम चलता नहीं है, एग्जाम्पल भी तो होना जरूरी है। तो अब क्या हुआ, बैंक डूबे, फाइनेंशियल शेयर के बहुत ज़्यादा प्रेशर में थे। तो 14 मार्च को यील्ड 55 बेसिस पॉइंट गिर गई थी। 20 अक्टूबर 1987 के बाद यील्ड में एक दिन में सबसे बड़ी गिरावट आई थी और ये ब्लैक मंडे के अगले दिन हुआ था, जब डाउ जोन्स 23% गिर गया था। 8 से 14 मार्च यानी 15 मार्च को रिकवरी आई थी। उससे पहले अगर हम जाते हैं तो उसके बीच जो यील्ड है 103 बीपीएस गिर गई थी और एक बीपीएस का मतलब है 0.001%। बॉन्ड की कीमत और उसकी यील्ड उल्टी दिशा में चलती है, जो मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं। इसका मतलब है कि बॉन्ड की कीमत गिरने पर यील्ड बढ़ेगी और बॉन्ड की कीमत बढ़ने पर यील्ड घटेगी। यील्ड में गिरावट का मतलब क्या हो गया, इन्वेस्टर में घबराहट है, वो पैसे को सुरक्षित जगह लगाना चाहते हैं। और इससे पहले
जब भी स्टॉक मार्केट में तेज गिरावट आई है तब यही देखा गया है। और क्या होता है, तो इन्वेस्टर सावधानी में आ जाते हैं। तो 14 मार्च को यील्ड में आई गिरावट का मतलब क्या है, 15 मार्च को आई रिकवरी का क्या मतलब है, कि क्या बुरा वक्त बीत गया है या सिर्फ थोड़े समय के लिए राहत है, जिसको कहते हैं तूफान आने का संकेत। करेक्ट है। तो यहां पर कुछ एग्जांपल लेते हैं कि 1987 में स्टॉक मार्केट में कोहराम बच गया था। इसकी सबसे बड़ी पुराम आधारित ट्रेडिंग मॉडल थी। कुछ मॉनेटरी और फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट को भी इस क्रैश का कारण माना गया था। स्टॉक मार्केट में लगातार 5 दिन तक तेज गिरावट के बाद 19 अक्टूबर को सेलिंग पिक पे था, पिक पे। आप बिकवाली का अंदाजा लगा सकते हैं इस तरीके से कि कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम इतना बढ़ गया था कि भैया कंप्यूटर ट्रेडिंग सिस्टम काम नहीं कर रहे थे। कुछ ऑर्डर्स 1 घंटे तक पूरे नहीं किए जा सके। इन्वेस्टर को शेयर की सही कीमत पता नहीं चली और एक दिन में डाउ जोन्स 23% गिर गया। इसे ब्लैक मंडे कहते हैं। ये अब तक के स्टॉक मार्केट के इतिहास में आई सबसे बड़ी गिरावट है। इन्वेस्टर के बीच घबराहट इतनी बढ़ गई कि बॉन्ड को खरीदना शुरू किया और इससे बॉन्ड की यील्ड में 117 बेसिस पॉइंट की गिरावट आई। अब हम आते हैं 2001 के आतंकी हमले में भी बॉन्ड की खरीदारी बहुत अचानक बढ़ी थी और डाउ जोन्स 7.13% गिर गया था। ये गिरावट 17 सितंबर 2001 को आई थी और इसके कुछ दिन पहले बॉन्ड में 53.3 और 11.8 बीपीएस की गिरावट आई थी। हालांकि देखिए यहाँ पर एक चीज है कि दोनों घटनाओं के बीच संबंध बिल्कुल नहीं है, लेकिन 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 यील्ड का गिरना इस बात का संकेत जरूर है कि मार्केट में एक डर का माहौल है, मार्केट में घबराहट है, अफरा तफरी है, मतलब क्या करें समझ ही नहीं आ पा रहा है। इन्वेस्टर अपने पैसों की सुरक्षा चाहते हैं, सुरक्षा करते हैं। ये बात अलग है कि इंडिया में रिटेल भाई नहीं जा पाते, अमेरिका में जाते हैं। तो दैट्स द बिग थिंग, जहां पे मैं बार बार कहता हूं कि अगर अमेरिकन मार्केट इंपैक्ट लेगा तो हमारा इंडियन मार्केट अछूता नहीं रहेगा। तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट आती है और कुछ वैसा ही यहां पर चल रहा है, डर का माहौल। तो मुझे जो पर्सनली लगता है कि जो भी अमेरिका में चल रहा है, एक तो सबसे पहले उन सारी चीज़ों का, बैंक का उड़ना कुछ भी हमारे इंडिया से कहीं से रिलेट नहीं करता है कि हमारा इंडियन पैसा लगा हुआ है या कहीं से एक्सपोजर है, तो यहाँ पर कोई डरने की बात नहीं है। ओवरऑल सिनारियो करें तो अमेरिका अगर एग्जांपल के लिए 10% 20% गिर गया तो हमारा इंडिया भी उसको पीछे करते हुए आधा ना आधा गिरेगा ही गिरेगा। ये भी उतना ही बड़ा सच है और उस सच को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। बट उससे ज़्यादा बड़ी बात है कि पहले का ज़माना बहुत अलग था, अब का ज़माना बहुत अलग है, जिसको मैंने कोविड के एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया, रसिया यूक्रेन के एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो कि मार्केट बहुत क्विकली अब रिकवर करती है। अब पता चल चुका है ऐसे कंडीशन को हैंडल कैसे किया जाता है। समझ पा रहे हो, कितनी जल्दी एसवीबी हो, क्रेडिट स्विस हो, पैसे आ गए, चाहे शॉर्ट टर्म ही लोन आया बट आ गया। यानी चीज़ें अब सुधारने की कला आ रही है। तो ये वो चीज़ है जहाँ पे मुझे लगता है ये सारी चीज़ें टेम्पररी है। आपका फोकस होना चाहिए लॉन्ग टर्म पे, वहाँ पे आपका फोकस होना चाहिए क्वालिटी स्टॉक पे कि भैया बस चीज़ें सुधरेगी, मौका मिलेगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? आपको क्या लगता है निफ्टी 16,000 पहले आएगी या 18,000 आएगी? कमेंट में बताइए और चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। यहां पर निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं, जहां पर निफ्टी का हमने 16,880 का सपोर्ट लेवल बताया था और दूसरा है 16,750 का। ये बहुत ही मेजर सपोर्ट लेवल है फॉर अ रियल मेक और ब्रेक। जैसे कि मैंने बताया था ना कि 17,250 और 350 एक मेक और ब्रेक है, जिसका रिजल्ट आपने क्या देखा, 16,850 तक आ गया। यानी 150 पॉइंट इधर और 300 पॉइंट इधर, मोटा मोटा 450 से 500 पॉइंट की गिरावट हुई। तो वैसे ही 16,750 एक रियल मेगा मेक और ब्रेक बनेगा उसी तरीके से। तो यहाँ पर हमें इस लेवल पर नजर रखनी है और मैं लगातार कह रहा हूँ कि अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग आती होगी तो आपने बिंदास सेल करके पैसा कमाया होगा। वहीं पर अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी अटका पड़ा है उसी 38,000 के पास में, नीचे गिरा था बट रिकवरी हुई। वेट एंड वॉच कीजिए। यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि जो इसका रेसिस्टेंस लेवल है 39,700-800 के पास का है, उसी पे सिर्फ फोकस करना है, उसके अलावा कहीं दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। और वहीं पर अगर हम रिलायंस की बात करें तो रिलायंस में एक मेजर ब्रेकआउट कि 2310 के नीचे चला गया तो गिरेगा, उसका प्रूफ आपके सामने कि 2310 के नीचे 2202 तक आ चुका है। अब यहाँ पर इसका नेक्स्ट मेक और ब्रेक 2180 के करीब का है, जिस पर आपको नजर रखनी है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो लेवल हमने दिए आपको, चाहे निफ्टी के हो, बैंक निफ्टी के हो या रिलायंस के हो,
अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग आती है तो आप बिंदास ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग नहीं आती है तो कैसे आप होल्ड करेंगे? तो ये बहुत बड़ा सवाल है जो आपको खुद से पूछना है कि हम जो लेवल आपको दे रहे हैं उससे आप कितना कमा पा रहे हो, और नहीं कमा पा रहे हो तो क्यों नहीं कमा पा रहे हो? क्योंकि मैसेज तो भैया जो भी लोग सोशल मीडिया पे फॉलो करते यही आ रहे हैं, सर नुकसान हो गया, सर नुकसान हो गया। नुकसान क्यों हो गया? आपको सेलिंग नहीं आती है क्या? मार्केट में सेल करके भी पैसा बनता है, क्या आपको ये नहीं पता है? मार्केट के अपॉर्चुनिटी के हिसाब से हमें ट्रेड करना होता है। तो ये जो सबसे बड़ी चीज़ है जिसको समझने की ज़रूरत है दोस्त, लेवल आपके लिए है, कमाएं आप, आगे बढ़ें आप, यही हमारी भगवान से प्रार्थना है और यही हमारी कोशिश है। लेकिन अगर आप एक सीरियस ट्रेडर हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं तो 25 मार्च की क्लास में स्वागत है आपका, जहां पर हम बेसिक से एडवांस तक सब सिखाएंगे। स्क्रीन पर आपको दिख रहा है 9708094321 पे आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।